गांव की सुनहरी सुबह थी। मिट्टी के घरों से धुआं उठ रहा था और खेतों में सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। रघु, गांव का मेहनती किसान, अपने बैल और हल के साथ खेत में काम कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। पास ही उसकी पत्नी मीना छाछ का लोटा लेकर खड़ी थी। वो बोली, इतनी मेहनत मत करो रघु, धूप तेज हो रही है। रघु मुस्कुराया, तेरे लिए मेहनत ना करूं तो और क्या करूं मीना। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह झलकता है। शाम होते ही रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के चारों तरफ फैले खेतों से होते हुए वो शांत जंगल में पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रघु, वापस जा। रघु ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। डरते हुए वो कुल्हाड़ी पकड़कर गांव की ओर लौट आया। अगले दिन सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में कुछ अनहोनी हो रही है। लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। बच्चे बाहर खेलना छोड़कर घरों में छिप गए। बुजुर्ग कहने लगे, वो जंगल शापित है, वहां कोई पुराना राज दफन है। रात होते ही सारा गांव सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही रघु ने मीना का हाथ थामा और बोला, अब डरना नहीं, जो भी है उसे खत्म करेंगे। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें आधी जमीन से बाहर निकली हुई थी। रघु ने कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे किसी धातु से टकराने की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई और एक पुराना तावीज निकला। मीना की आंखों में हैरानी थी। ये वही तावीज है जो मेरे दादा ने बताया था, जो हमारे गांव की रक्षा करता था। तभी हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगी। अगली सुबह गांव फिर से जिंदा हो उठा। बच्चे खेल रहे थे, औरतें आंगन में झाड़ू लगा रही थीं और मर्द खेतों में लौट आए थे। मीना और रघु अपने घर के बाहर बैठे थे। मीना रोटियां सेक रही थी और रघु मुस्कुराते हुए बोला, अब कोई डर नहीं मीना, हमारा गांव फिर से जिंदा हो गया। मीना मुस्कुराई, और हमारा प्यार भी। पास ही मिट्टी के घर की दीवार पर तोता बैठा था, जैसे कह रहा हो, सब ठीक हो गया।